प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण है अनुच्छेदों के रूप में स्वतंत्र लेखन एवं अनुच्छेद लेखन के विषय। तो सबसे पहले हम स्वतंत्र लेखन किसे कहते हैं इस संबंध में जानेंगे। जब कोई व्यक्ति या छात्र अपने मूल विचारों को स्वतंत्र रूप से लिख करके अभिव्यक्त करता है, उसे ही स्वतंत्र लेखन कहते हैं। मूल विचार से तात्पर्य यह है कि चाहे कोई छात्र हो या व्यक्ति हो, उसने अपने परिवेश से जो भी ज्ञान अर्जित किया है, वह जिस किसी घटना से प्रभावित हुआ है, तो जिन बातों का उसके मन और मस्तिष्क में प्रभाव पड़ा है, उसको वह स्वतंत्र रूप से लिख करके अभिव्यक्त भी कर दे, इसे ही स्वतंत्र लेखन कहते हैं। तो इस प्रकार छात्रों से स्वतंत्र लेखन कराया जाना बहुत ही आवश्यक होता है, और छात्रों से स्वतंत्र लेखन क्यों कराया जाना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्र लेखन क्यों कराया जाना चाहिए, इसका पहला बिंदु है स्वतंत्र भाव प्रकाशन की योग्यता। यानी छात्र अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से, यानी बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से लिख करके अपने विचारों को प्रकट कर सके, इसलिए स्वतंत्र लेखन कराया जाना अनिवार्य होता है। दूसरा बिंदु है मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति। तो मौलिक विचार किसे कहते हैं, इसको हम बता चुके हैं कि जो छात्र के अपने स्वयं के विचार होते हैं, स्वयं के जो भाव होते हैं, उनको वह लिख करके प्रकट कर सके, इसलिए स्वतंत्र लेखन कराया जाना आवश्यक है। तीसरा बिंदु है और महत्वपूर्ण भी है, झिझक एवं डर दूर करना। तो सबसे पहले जो छात्र होते हैं वह लिखने में गलतियां करते हैं, लेकिन जब निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो उनके लेखन में सुधार होता है, वह अच्छा लिखने लगते हैं, जिस कारण से उनके अंदर का जो डर और भय होता है, जो झिझक होती है, वह दूर होती है। इसलिए भी स्वतंत्र लेखन का अपना महत्व है। चौथा बिंदु है निबंध लेखन की योग्यता विकसित करना। तो बताया भी जा चुका है कि जो अनुच्छेद लेखन है वह निबंध लेखन की पहली सीढ़ी है। यानी जो निबंध होता है उसमें बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं, यानी कई अनुच्छेदों को मिल करके एक निबंध बनता है। तो जब छात्र जो है स्वतंत्र रूप से अनुच्छेद लिखना सीख जाता है, तो एक प्रकार से वह निबंध लेखन की तैयारी भी कर रहा होता है। इस प्रकार स्वतंत्र लेखन कराया जाना निबंध लेखन की योग्यता विकसित करता है। अंतिम बिंदु है लेखन कौशल का विकास। तो लेखन कौशल, लिखना भी एक कला होती है। तो छात्र शुद्धियों अशुद्धियों का ध्यान रखते हुए साफ सुथरा और स्पष्ट लिख सके, स्पष्ट रूप से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सके, इसलिए भी अनुच्छेद लेखन का अपना, यानी स्वतंत्र लेखन का अपना विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से छात्रों से स्वतंत्र लेखन कराया जाना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि वह काफी कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले स्वतंत्र लेखन में बच्चों के मौलिक विचार उभर कर सामने आते हैं। अतः सामान्य परिवेशीय विषय देकर कक्षा के प्रत्येक छात्र से 8 या 10 वाक्य लिखाया जाना चाहिए। इसके पश्चात हम जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन के विषय क्या हो सकते हैं। तो जो अनुच्छेद लेखन का विषय हो वह छात्रों के परिवेशीय ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि परिवेश से छात्र जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो उनका स्थायी ज्ञान होता है, और वह उसको अच्छे से प्रकट कर सकते हैं, चाहे वो बोल करके हो अथवा लिख करके हो। तो स्वतंत्र लेखन में बच्चों की स्मृति में स्थित अनेक विचार, अलौकिक दृश्य, अनुभव और किसी घटना प्रसंग के अवसर पर अचानक हुई प्रतिक्रिया को शामिल करने की छूट होती है। इस प्रकार अनुच्छेद लेखन के शीर्षक या विषय छात्रों के स्वयं के अनुभव एवं
परिवेश से जुड़े होने चाहिए। तो अनुच्छेद लेखन के जो विषय हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। तो छात्रों के परिवेश से जुड़े हुए विषय बहुत सारे हैं और होते हैं जिन पर छात्र अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति दे सकते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद लेखन के विषयों की चर्चा है। जो भी विषय हैं वो छात्रों के अनुरूप हैं, उनकी उम्र और कक्षा के अनुरूप ही उनके विषय यहाँ पर उदाहरण के तौर पर रखे गए हैं। जैसे मेरा परिवार, यानी मेरा परिवार जो विषय है यदि छात्रों को दे दिया जाए तो इसमें कम से कम वो 8-10 पंक्तियां आराम से लिख सकता है कि मेरे परिवार में कौन कौन से लोग हैं, मेरे दादा क्या करते हैं, दादी कैसी कहानियां सुनाती हैं, पिताजी क्या करते हैं, भाई उनसे कैसा बर्ताव करते हैं, उनके परिवार का जो माहौल है वह कैसा है। तो चूंकि एक छात्र परिवार से जुड़ा हुआ होता है तो अपने परिवार के अनुभव को वह आसानी से अभिव्यक्त कर सकता है और इस प्रकार से वह उसकी जो प्रारंभिक लेखन की कला है उसमें निखार आएगा और वह आगे के लिए तैयार हो सकेगा। दूसरा है मेरे शिक्षक। तो विद्यालय में वैसे बहुत सारे शिक्षक होते हैं और प्रत्येक छात्र के अपने आदर्श शिक्षक भी अलग अलग होते हैं। तो जो भी प्रिय शिक्षक होगा किसी भी छात्र का तो अपने शिक्षक पर वह 8 या 10 वाक्य आसानी से लिख सकता है। मेरी माँ तीसरा है। तो माँ से बढ़िया उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना एक छात्र या बच्चा अपने माँ के संपर्क में रहता है, माँ की देख रेख में रहता है, उतना अन्य किसी के देख रेख में नहीं रहता है। तो माँ के बारे में वह आसानी से और स्वतंत्र रूप से और अच्छे से लिख सकता है। किसान एवं मजदूर, तो ये सब परिवेशीय विषय हैं, चाहे किसान हो या मजदूर है। तो किसान के बारे में भी वह बहुत कुछ लिख सकता है कि किसान क्या करता है, कैसे अन्न उगाता है, अपने खेतों में कैसी कैसी फसलें बोता है, कब काटता है उनको, कब जो है खलिहान ले जाता है, आदि आदि जो है बहुत सारी बातें किसान और मजदूर पर लिखी जा सकती हैं। मेरा विद्यालय, यानी जो छात्र है वह जब विद्यालय आता है तो विद्यालय में भी उसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, विभिन्न छात्रों के संपर्क में आता है, वह उसके अनेक सारे मित्र बनते हैं। तो उसके लिखने के लिए, यानी लिखना सीखने के लिए बहुत सारी सामग्री उसको विद्यालय में मिल सकती है, जिसका वह उपयोग स्वतंत्र लेखन में कर सकता है। मेरे खेल, तो प्रत्येक छात्र का या व्यक्ति का कोई न कोई खेल होता है जिसे वह पसंद करता है, उस विषय में भी वो लिख सकता है। मेरा जीवन, परोपकार, परिश्रम का फल, मेरा गांव आदि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विषय हो सकते हैं जिस पर प्रारंभिक तौर पर प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों से स्वतंत्र लेखन कराया जा सकता है और वह स्वतंत्र लेखन में जब परिपक्व हो जाता है, यानी अच्छे अनुच्छेद लिखने लगता है, त्रुटियां रहित अनुच्छेद लिखता है और अपने भावों को वाक्यों के माध्यम से सटीकता के साथ, पूर्णता के साथ अभिव्यक्त करना सीख जाता है, तो वह उसका जो लेखन कौशल है उसमें प्रगति होती है, सुधार होता है और वह अपने आप को पूर्ण रूप से आगे के लेखन के लिए तैयार कर लेता है। तो इस प्रकार से छात्रों के जो लेखन के विषय हों उनके ही परिवेश से, उनके ही अनुभव से जुड़े हुए होना चाहिए ताकि वह अच्छे लेखक बन सकें। तो प्रिय प्रशिक्षुओं, आशा करते हैं कि ये जो हमारा प्रकरण है आप सभी को समझ में आया होगा और आप इन्हीं बिंदुओं के आधार पर छात्रों से लेखन कार्य कराएंगे और उनको लाभ मिल सकेगा। तो सभी प्रशिक्षुओं को नमस्कार।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।